Ikuto ayahinam parayahinam kareni vandani namutam chakari samani kalyanam mangalam deyam deyam kalyanam Ikuto ayahinam parayahinam kareni vandani namutam chakari samani kalyanam Mangalam Devyam Devyam Kalvanam Devam Ikuto Ayavinam Vayavinam Karihi Vandami Namasam Sakari Samani Kalyanam Mangalam Devyam Devyam Kalvanam Devam Nama Arihantana Mangala
उत्तरार्जन सूत्र के 29वें अध्ययन में मना गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, इन 3 प्रकार की गुप्तियों का विवेचन चल रहा है। मन यह गुप्त हो जाए, गुप्त हो जाए का क्या अर्थ लेना कि वर्तमान में आप संसार अवस्था में रहते हुए जो जो कार्य क्रिया प्रवृत्तियां कर रहे हैं, निश्चित है कि कोई भी क्रिया करनी हो तो मन, वचन और काया या साथ में जुड़ी 5 इंद्रियां वे सहायता करते हैं। इसका अर्थ है कि मन का आलंबन लेता है, वचन का आलंबन लेता है और काया या इंद्रियों का आलंबन लेकर के वह विकार के भावों को क्रियान्वित करता है। इसका अर्थ है कि मन, वचन, काया मात्र ये विकार में ले जाने के ही मेरे आलंबन मानना। और कल आनंद घन जी की व्याख्या जो उन्होंने तीर्थंकर महावीर की स्तुति में आई है उसका स्मरण रखा हो। प्रथमता कहा, वीर जी ने चरणे लागू, वीर पणुते मांगू रे, वीर पणुते आत्म ठाणे, जान्यू तुमची वाणी रे। प्रथमतः मैं तीर्थंकर महावीर को, महावीरत्व जिन्होंने प्रकट कर लिया है, उनको वंदन करता हूं और फिर उनसे यह मांग रहा हूं कि मुझे भी आप ऐसा ही वीर्यपना दे दें। परंतु अंतिम भाग में आ रहा है, वीर पणुते आत्म ठाणे, जान्यू तुमची वाणी रे, कि वीरपना तो आत्मा मेरे स्वयं के ठिकाने पर ही है या आपकी वाणी से ही मैंने समझा है। अंतिम 2 पंक्तियां वापस, इसमें आलंबन साधन जे त्यागे, पर परिणति ने भांगे रे, अक्षय दर्शन ज्ञान वैरागे, आनंद घन प्रभु जागे रे। आलंबन 3 तो मेरे साथ जुड़े हुए आलंबन है, मेरे साथ का अर्थ आत्मा। इस आत्मा के साथ 3 आलंबन है, एक मन का, एक वचन का, एक काया का। और बाह्य में 3 गिन लेना, उनमें सारे सम्मिलित हो जाएंगे, व्यक्ति, वस्तु और स्थिति। अब यहां आनंद घन जी प्रार्थना में क्या कह रहे हैं, आलंबन साधन जे त्यागे, कि जो इन आलंबनों का भी त्याग करता है और साधनों का भी त्याग करता है। 3 और 3 6 से जब वह अलग होता है, आलंबन साधन जे त्यागे, पर परिणति ने भांगे रे, भांग यानी तोड़ता है, पृथक हो जाता है, तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है, आलंबन साधन जे त्यागे, पर परिणति ने भांगे रे, जब पर में परिणमन को रोकता है। पर में परिणमन, वस्तुतः मैं आत्मा प्रत्येक द्रव्य जैसा अपने स्वयं के ही गुण में परिणमन करने की सामर्थ्य रखते हैं, चाहे वह धर्म द्रव्य हो, जीव और पुद्गल को गमन करने में सहायभूत निरंतर एक जैसा अपने ही स्वयं के गुण में ही परिणत अधर्मास्तिका जीव और पुद्गल को स्थिर होने में निरंतर सहायभूत आकाशास्तिका सर्व द्रव्यों को स्वयं को भी आधार देने वाला, निरंतर अवगाहना स्थान देने वाला, आधार देने वाला, अनादि से वर्तमान में भी अनंत काल तक वह अपने स्वयं के गुण में ही परिणत होता है। काल द्रव्य कहा
कि वह काल की उपस्थिति में मनुष्य लोक में मनुष्यों ने काल की गणना की है। इसका अर्थ है कि काल भी निरंतर गणना करने में बाह्य अपेक्षा से मेरे लिए सहायभूत नहीं कहता हूं, मात्र साक्षी रूप में विद्यमान है। और गणना तो मनुष्य क्षेत्र में मनुष्य ही कर सकता है, अन्य क्षेत्रों में संभव नहीं है और अन्य गणना करते। 4 द्रव्य हो गए। 5वां पुद्गलास्तिकाय कि पुद्गल द्रव्य कैसा है कि जो निरंतर अपने परमाणु कहेंगे तो कहेंगे वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में प्रति समय पर्यायांतरित हो रहा है। इसका अर्थ है कि वर्ण प्रति समय परिवर्तित हो रहा है, साथ का साथ गंध भी, रस भी, स्पर्श भी। इसका अर्थ है कि 5 अन्य द्रव्य ऐसे हैं कि जो निरंतर त्रैकालिक स्वभाव है, अपने ही स्वयं के गुण में परिणत होते हैं, पर्यायांतरित होते हैं। मैं जीव द्रव्य, मैं बड़ा विशिष्ट, मैं विशिष्ट बुद्धि वाला, प्रज्ञा चक्षु वाला, ज्ञान गुण वाला, परंतु मेरी बड़ी विचित्रता है। विचित्रता यह है कि अनादि से गिने तो अनंत काल हो गया है। अनंत काल से मैं निरंतर विपरीत परिणमन, पर द्रव्य में होने वाले परिणमन को अपना परिणमन जान करके, पर द्रव्य कौन सा कि मेरे साथ जुड़ा हुआ है पौद्गलिक शरीर, इस पौद्गलिक शरीर के साथ जुड़े जितने पौद्गलिक पदार्थ, निरंतर इनको मैं अपना जानता रहा, अपना मानता रहा। ये तो मैं अपने लिए कह रहा हूं, मैं अपना जानता रहा, अपना मानता रहा। आपके लिए क्या कहूं? मैंने तो कहा जानता रहा। आपके लिए कहूं क्या कि आप अभी भी ऐसे ही इस पर द्रव्य को और पर द्रव्य के माध्यम से होने वाले आपके परिवर्तन में, पर्यायांतर में आप यही जानते हैं कि यह मैं हूं, यह मुझ में हो रहा है। यद्यपि इस पौद्गलिक शरीर का गुण है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। क्योंकि शरीर अपेक्षा से कहा है पुद्गल स्कंद हो गया तो उसमें शब्द भी सम्मिलित है। यदि निरंतर वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में इस पौद्गलिक शरीर में अपने स्वभावतः परिणमन हो रहा है, परंतु मैंने क्या जान लिया, मैंने क्या देख लिया, मैंने क्या मान लिया कि यह मुझ में हो रहा है। वचनामृत में जीवनी उत्पत्ति અને रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव जीव पदमा जनाए छे। आगे की बात अभी नहीं कहना। जीवनी उत्पत्ति, यह मैं उत्पन्न हुआ। जीवनी उत्पत्ति અને रोग शोक दुख दारिद्र्य, ये जो जो आपके आ रहे हैं, आप क्या मानते हैं? ये मेरे इस प्रकार का रोग आ गया, ये कोरोना से ग्रस्त हो गया, ये अमुक रोग आ गया। रोग शोक, परिवार में शोक, रोग शोक दुख। दुख कौन से कि 5 इंद्रियों के माध्यम से होने वाले न जाने कितने दुख। रोग शोक दुख दारिद्र्य। इतना व्यापार व्यवसाय करता हूं, उद्योग धंधा चलाता हूं, पर दारिद्र्य मिटता तक नहीं है। रोग शोक दुख दारिद्र्य, ये किसमें घटित हो रहा है? तो यह तो वस्तुतः इस पौद्गलिक शरीर का स्वभाव है। जीवनी उत्पत्ति અને रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव जीव पदमा जनाए थे। ये स्वभाव किसका है? ये देह का स्वभाव है, परंतु जीव पद में अपने आप में ऐसा महसूस करता हूं कि मुझ में हो रहा है। यही भ्रांति कब से चल रही है? अनंत काल हो गई। कब तक ऐसे ही चलते रहोगे? मैंने तो कहा, मैं तो अब सजग हो गया हूं कि मैंने तो पक्का कर लिया कि यदि अन्य 5 द्रव्य निरंतर अपने अपने गुण में परिणत होते हैं, त्रैकालिक, मेरा भी तो कोई त्रैकालिक गुण होना चाहिए। मेरा त्रैकालिक गुण कौन सा कि अपने ज्ञान गुण से अपने आप को निरंतर जानना 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 जानना,
अपने ही दर्शन गुण से अपने आप को देखना 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 देखना, अपने आप के स्वयं के सुख में विहरण करना, निरंतर अपने सुख में विहरण करना, 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख से पूर्णतः परे। और चौथा कि जो मेरा वीर गुण है, 2 शब्द दिए हुए हैं इसमें, वीर भी आया है, उपयोग भी आया है, जिसमें वह उपयोग पर द्रव्य को अपने रूप जानता है, पर द्रव्य शरीर आदि को अपने रूप देखता है, पर द्रव्य को अपने रूप मानता है और अनुकूल मान करके उसके प्रति राग या प्रतिकूल मान करके द्वेष का भाव करता है। उपयोग पर जा रहा है। जिस समय अपने को अपना जाने, पराये को पराया जाने और पर से परे हट करके जिस समय अपने आप को जाने, अपने आप को देखे, अपने आप को अपने आप का माने और अपने आप में रमे, तो कहा जाता है बाह्य में जो राग रूप रमण हो रहा था, द्वेष रूप रमण हो रहा था, उस रागी और द्वेषी पर मेरा उपयोग जा रहा था, वो उपयोग वहां से हट करके अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में लगता है। उस समय कहा जाता है यह आत्मा अपने आप को जान रहा है, अपने आप को देख रहा है, अपने आप के सुख का अनुभव कर रहा है, अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर कर रहा है। अब उस समय मन, ये जो मैं अभी स्थिति बताई, उस समय मन क्या कर रहा है? आत्मा यदि अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जान रहा है, अब मेरे साथ न कोई आलंबन है न कोई साधन है, अब मैं उन 3 और 3 से पूर्णतः परे होकर के कहा कि अपने आप में हूं, अपने आप में हूं। बोल में देखना क्या है? मनोगुप्ति साधक मन की एकाग्रता को प्राप्त होता है और मन की एकाग्रता को प्राप्त होने वाला जीव वस्तुतः प्रकृत शब्द से अर्थ निकल रहा है। वह जीव क्या करता है कि वह जीव संयम की आराधना करने के लिए उपयुक्त हो जाता है, उद्यत हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। 2 शब्द हैं, संयम का पालन या संयम की साधना, और दूसरा शब्द यहां पर आ रहा है संयम की आराधना। कितना सा अंतर है शब्द में? एक शब्द है साधना, एक शब्द है आराधना, और अब यहां शब्द सूत्र में शब्द आ रहा है संयम की आराधना के उपयुक्त हो जाता है। यदि मैंने हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 पापों का पूर्णतः जीवन पर्यंत के लिए 3 कर्ण 3 योग से परित्याग किया है और छठा व्रत लिया, रात्रि भोजन का पूर्णतः त्याग किया है, अब यदि मैं इस प्रकार इन 5 प्रकार के पापों में से किसी भी प्रकार का पाप न करूं, रात्रि भोजन का दोष न लगाऊं और शेष 13 क्रोध से लगा करके मिथ्या दर्शन चले, इनमें भी विवेक, इतना विवेक कि ये भी मंद से मंदतम बंद हो जाए, ऐसा निरंतर जो कर रहा हूं वह कहा जाएगा यह संयम की साधना है। संयम की साधना। अब शब्द आ रहा है संयम की आराधना। वह संयम की आराधना के उपयुक्त हो जाता है। आराधना का अर्थ क्या लेना कि उस समय वह मन से परे हो जाता है, मन से परे। अभी कहा मन को एकाग्र कर लेता है, आत्मा में एकाग्र हो जाता है, मन को तो परे कर देता है, मन का मनन बंद हो जाता है। मन का मनन किसको कहा? मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूपी सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं, शरीर आदि रूप मैं नहीं हूं, रागादि भाव कर्म रूप मैं नहीं हूं, ज्ञानावनादि द्रव्य कर्म रूप भी मैं नहीं हूं। मैं इन तीनों का न करता हूं, न मैं इन तीनों का भोगता हूं। ये तीनों पुद्गल हैं, मैं इन तीनों से पूर्णतः भिन्न हूं। ये तीनों संयोगी हैं, मैं इन तीनों संयोगों से पूर्णतः भिन्न, असंयोगी, असंग आत्मा हूं। मैं ऐसा आत्मा हूं, मैं ऐसा शरीर आदि, रागादि, ज्ञानावरण आदि रूप नहीं हूं। ऐसा हूं
यह भी एक विकल्प है। ऐसा नहीं हूं, यह भी एक विकल्प है। ये संकल्प और विकल्प किसके माध्यम से हो रहे हैं? कि मन के माध्यम से। इसका अर्थ है कि अभी मन का मनन चल रहा है, आत्मा को जानना नहीं हो रहा है। अभी तो मैं ऐसा हूं, ऐसा मन से मनन हो रहा है। अब इस मन को कहो कि हे मन, केवल प्रगत वाणी का श्रवण करके कर्णेंद्र के माध्यम से मैंने तत्व का स्वरूप सुना था। फिर हे मन, तेरे माध्यम से मैंने मनन करके और अपना स्वयं का स्वस्वरूप निश्चय नय से, व्यवहार नय से, दोनों नयों से, द्रव्यार्थिक नय से, पर्यार्थिक नय से मैंने सुन करके समझ करके पक्का कर लिया है कि मैं वस्तुतः द्रव्यतः शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं। मैंने अब यह निश्चय कर लिया है कि मैं तीनों प्रकार के संयोगों से पूर्णतः भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं। अभी ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है। हे मन, अभी तक मैंने तेरा सहारा लिया था, अब तू दूर हट जा, तू चुप रह। चुप रह का क्या अर्थ हुआ? कि अब मन का माध्यम मेरे साथ, मन का आलंबन मेरे साथ नहीं रहेगा। मन गुप्त है। जब मन गुप्त है, मन का मनन नहीं है, तो फिर क्या होगा? कि उस समय शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा अपने ही ज्ञान गुण से अपने आप को जानता है, अपने आप के दर्शन गुण से अपने आप को देखता है, अपने आप के स्वयं के सुख का अनुभव करता है और अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर करता है। उस समय कहा जाता है मेरे ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर्य गुण, इन चारों गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। और जिस समय एक गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, ये पर्याय प्रकट होती है, इसकी फिर एक त्रिपदी आई है। और कहा जाता है तीर्थंकर महावीर ने जिस समय सबसे पहले प्रतिबोध दिया होगा इंद्रभूति गौतम आदि को, तो मात्र 3 बातें बोली थी। उपन्नेवा, ऋग्वेवा, दुवेवा। जो उत्पन्न भी होता है, व्यय को भी प्राप्त होता है और ध्रुव भी रहता है। बड़ा अटपटा है। उस समय के दार्शनिकों को समझ में नहीं आता था कि महावीर कैसे हैं। वो कहते हैं उत्पन्न भी होता है, फिर वह व्यय को प्राप्त होता है, चला भी जाता है। यदि उत्पन्न हुआ तो फिर ध्रुव ऐसा क्यों कहते हो? ध्रुव तो उत्पन्न नहीं होता है। फिर यदि उत्पन्न हुआ है और व्यय को प्राप्त हुआ है, तो व्यय को प्राप्त हुआ तो बचा क्या? क्या उत्पन्न हुआ, व्यय हो गया, फिर बचा क्या? महावीर कहते हैं उत्पन्न भी हुआ है, व्यय भी हुआ है और ध्रुव भी रहता है। अब यहां ध्रुव कौन रहता है? कि ध्रुव तो मात्र द्रव्य ध्रुव रहता है, आत्म द्रव्य तो ध्रुव रहता है। और इस आत्म द्रव्य के अब यहां 3 पद, द्रव्य, गुण और पर्याय, उत्पाद, व्यय और ध्रुवता, 3 पद बन रहे दोनों में। 3 पद। 3 पद कैसे? यदि द्रव्य है तो द्रव्य के आश्रय पर ही गुण रहते हैं। गुण किसके आश्रय पर रहते हैं? कि द्रव्य के आश्रय। इसका अर्थ है कि द्रव्य और गुण ये तो एकाकार हो गए, एक ही है। द्रव्य कहूं कि उस द्रव्य का गुण कहूं, एक ही बात है। फिर द्रव्य और गुण के आश्रय पर पर्याय रहती हैं। इसका अर्थ है अपेक्षा से तो कहा जा रहा है एक द्रव्य है, फिर उसके ज्ञान, दर्शन, सुख आदि अनंत गुण हैं। फिर उन गुणों में निरंतर पर्यायांतर हो रहा है। पूर्व की पर्याय का व्यय होता है, नवीन पर्याय का उत्पाद होता है। इसका अर्थ है कि एक एक समयवर्ती पर्याय का उत्पन्न होना और उसी समय में उसका व्यय हो जाना। जिस समय नवीन पर्याय का उत्पाद होता है, उसी समय में पूर्व पर्याय का व्यय होता है और उसी समय में द्रव्य भी विद्यमान है। तीनों की एकता है। तीनों की एकता हुई कि नहीं?
जिस समय मेरे ज्ञान गुण की विकारी पर्याय का व्यय हुआ। विकारी पर्याय ने कौन सी? पराये को अपना जानना, अपने को जानना ही नहीं। ये मेरे ज्ञान गुण की विभाव पर्याय है। अब यदि ज्ञान गुण की एक एक समयवर्ती विभाव पर्याय होते करते करते अनंत काल हो गया, अब मेरे उस ज्ञान गुण पर, उस अनंत ज्ञान गुण पर, उस केवल ज्ञान गुण पर इतना मोटा पर्दा आ गया है कि मैं अपने आप को ही उस पर्दे के आवरण के कारण से जान नहीं पा रहा हूं। समस्या कहां आ गई? पर्दा पड़ गया। पर्दा पड़ गया ना। आप बार बार कहते हैं क्या करें महाराज, मैं तो ज्ञानावरण कर्म इतना बांध करके आया हूं, अब आप कितना ही मुझे समझाओ ज्ञान, मेरे तो ज्ञान चढ़ता ही नहीं। ज्ञान चढ़ता ही नहीं। आपने क्या मान लिया? ज्ञान चढ़ता ही नहीं है, मेरा समझ में आता ही नहीं है। वस्तुतः समझ में तो आ रहा है, ये शरीर मेरा है, ये शरीर से जुड़ी, ये है प्राण प्यारी, ये प्राण प्यारा, ये मेरे हैं, ये परिजन परिजन मेरे हैं। जान रहे हो? जान किसे रहे हो? जानने का गुण तो अनादि से मैं जीव हूं, तो मैं जानने का गुण में अनादि से मेरे साथ है, परंतु जानना कैसा हो रहा था? जैसा होना चाहिए था वैसा हो रहा था या नहीं हो रहा? विपरीत हो रहा था। विपरीत क्यों हो रहा था? सुलटा मैं जानता नहीं था। मेरा वास्तविक स्वरूप, वास्तविक गुण कैसा है, इस ज्ञान गुण से मैं अपने आप को भी जान सकता हूं, ऐसा मुझे ज्ञान भी नहीं था। आपका तो मैं कह सकता हूं, आपको तो अभी भी नहीं है कि मैं इस ज्ञान गुण से अपने आप को भी जान सकता हूं। क्यों? क्योंकि दार्शनिकों में भी तीन प्रकार के मतभेद पड़े हुए। कोई कहता है कि ज्ञान गुण से वह पर को तो जान सकता है, स्वयं को नहीं जान सकता। कोई कहते हैं स्वयं को तो जान सकता है, पर को नहीं जान सकता। महावीर कहते हैं स्वयं को भी जान सकता है, पर को भी जान सकता है। तीन भिन्न भिन्न बातें आ गई। महावीर कहते हैं यह स्व पर प्रकाशक है, स्वयं का भी प्रकाश करता है और पर का भी प्रकाश करता है। अभी तक मैंने इस ज्ञान गुण से पर का प्रकाश किया, विकारी पर्याय ज्ञान गुण की निरंतर एक एक समयवर्ती करते करते उस ज्ञान गुण पर मोटा पर्दा आ गया है। समझने के लिए दृष्टांत देने पड़ते हैं। यदि किसी आजादी के समय बड़े नेता ने आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया था, इसलिए वर्तमान के नेता ने उनका एक उनकी भव्य मूर्ति बना करके और अब उस पर एक पर्दा डाल दिया, क्योंकि उसका फिर अनावरण करने के लिए कोई ऐसा ही विशिष्ट नेता आना चाहिए। अब जब तक वो नेता सहमति न दे, समय न मिले, तब तक उस पर वो आवरण आया पड़ा है। अब आवरण में यहां तक कह सकता हूं कि श्वेत धवल स्फटिक ऐसी प्रस्तर वहां मूर्ति है उस नेता की, और ऊपर काला शाह कपड़े का पर्दा पड़ा हुआ है। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने लगातार उस पर वो काला पर्दा पड़ा रहा। और जिस समय बड़े नेता आकर के मात्र बटन दबा करके अनावरण करते हैं, उस मूर्ति पर काले धब्बे कितने मिले? नहीं मिले। क्यों? वो पर्दा ऊपर ऊपर पड़ा रहा। ऊपर ऊपर पड़ा रहा का अर्थ है मात्र आवरण है, बाह्य से दिखाई दे रहा है कि पर्दा और मूर्ति एक हो गए हैं। वस्तुतः पर्दा पर्दे की जगह पर है और मूर्ति मूर्ति की जगह पर है। दोनों में इतनी भिन्नता है। ये ज्ञानावरणी कर्म, ये कर्म है। कर्म पुद्गल रूप है, जीव रूप है ज्ञान, दो मिलकर बहु रूप है, बिछड़िया पद निर्वाण। वृदा लोणा में एक श्रावक ने इस प्रकार का एक रचना की। उसमें क्या कहा?
जीव तो ज्ञान रूप है, और एक कर्म क्या है? कर्म पुद्गल रूप है। किसका बना हुआ है? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इन 4 गुणों से युक्त कार्मण वर्णा के पुद्गलों से बना हुआ है। इसका अर्थ है कि ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप मैं नहीं। फिर कहा कि जिस समय मैं शरीर शास्त्र में जुड़ा हुआ है, अनादि से भिन्न भिन्न रूप में जुड़ा रहा, वर्तमान में भी मनुष्य रूप में यह मेरे साथ जुड़ा हुआ है, संयोगित है। अब क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो शरीर के भोग सुख चाहिए, तो जिस समय भोग सुख के लिए मैं कोई भाव करता हूं, वो भाव करता हूं, तो यह भी निश्चित है कि भाव तो मैं ही करता हूं। यह भी निश्चित है कि भाव तो मैं ही करता हूं। वो भाव क्या कहा गया कि भाव का रागादि, क्रोधादि, मोहादि, रत्यादि, हिंसादि आदि में सारा समावेश है। इस प्रकार से भाव तो मैं ही करता हूं, और उस भाव के कारण से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का आश्रय बंद होता है। तो 3 संयोगों में से शरीर आदि, रागादि, ज्ञानावरणादि, इन तीनों संयोगों का इस वर्तमान भाव की अपेक्षा से माने कि तीनों संयोग मेरे साथ एक साथ है। किसी एक के संदर्भ में मानूं कि कहीं ना कहीं से तो कोई एक का प्रारंभ तो मानना पड़ेगा। अब वर्तमान में यदि मुझे जन्म से मुक्ति की साधना करना है, तो फिर मैं कहां से प्रारंभ करूं कि ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म तो मैंने जैसे बांध रखे हैं वो बांध रखे हैं, वे तो बांधे हैं, तो उदय में निश्चित है कि आएंगे। भोगना पड़ेंगे कि नहीं भोगना पड़ेंगे, इसके लिए मैं अभी नहीं बोल रहा हूं। भोगना क्यों पड़ेंगे? दूसरा कहा कि शरीर आदि से भी मैं पृथक नहीं हो सकता। आयुष्काल है तब तक शरीर से पृथक हो नहीं सकता। आदि ने शरीर से जुड़े हुए परिजन, धन, वैभव, इनसे पृथक हो सकता हूं। प्रथमतः इनसे पृथक किससे कैसे हुआ जाएगा कि भाव से अंदर में पक्का हो जाएगा कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है। मैं तो चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, और ये पुद्गल पिंड है। ये जितने परिजन जुड़े हुए हैं वो भी क्या है? पुद्गल पिंड है। नहीं महाराज, पुद्गल पिंड कैसे है? जीता जागता मनुष्य। मैंने कहा आपने वो जीते जागते उस जीव को समझा क्या? दृष्टांत दिया मैंने। आजकल लड़कों की कमी हो गई है, संख्या लड़कों का अनुपात लड़कियों की अपेक्षा से घटता जा रहा है। पिताजी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, फिर एक लड़की तय करके आए और बताया परिवार में आकर के। जिस बेटे के लिए गए थे वो भी सुन रहा था। वो थोड़ी सी वर्ण में काली है, थोड़ी सी बाड़ी यानी आंख से टेढ़ी देखती है, और थोड़ी सी लंगड़ाती हुई चलती है। मुझे नहीं करना शादी। तो जिस समय मुझे शादी नहीं करना ऐसा उस लड़के ने कहा, पुत्र ने, तो जीव तो है ना वो। जीव है कि नहीं? आपको शादी किससे करना है? अरे आपने जिन जिन ने शादी करके किससे की हुई है? उस पुद्गल शरीर से शादी की है कि उस पुद्गल शरीर के साथ रहने वाले जीव के साथ शादी की है? कोई तो उत्तर दे दो। शरीर के साथ की है। इसका अर्थ है कि आपने मात्र उसको पुद्गल पिंड माना है। यदि आप उसको मात्र पुद्गल पिंड मान लेते हैं वस्तुतः, तो मान लेना कि मुक्ति की साधना प्रारंभ होगी। कहां से? यदि आपने माना कि शरीर ये तो पुद्गल पिंड है, पुद्गल परमाणु का स्कंद है, यदि यहां से आपने पक्का कर लिया कि ये जो मेरे साथ जुड़ा हुआ शरीर है ये भी एक पुद्गल परमाणु का स्कंद पिंड है, और मेरे साथ जितने परिजन जुड़े हुए हैं, धन वैभव जुड़ा है, वो भी पुद्गल परमाणु का पिंड है, और मैं इन तीनों से पूर्णतः भिन्न हूं। शरीर आदि से भी मैं पूर्णतः भिन्न। शरीर आदि के कारण से होने वाले रागादि विकार के भाव 12 व्याख्या प्रकृति में आया था कि ये भी 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श वाले हैं। इसका अर्थ है कि वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाले हैं। ये रागादि ये भी निश्चित रूप से पुद्गल हैं। ये तीनों पुद्गल हैं,
और मैं इन तीनों पुद्गल से पूर्णतः भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानना, उस समय कहा जाता है वह संयम की आराधना के उपयुक्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि जिस समय मेरे ज्ञान गुण की एक समयवर्ती विभाव पर्याय का व्यय होता है, उसी समय ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय का उत्पाद होता है। वो एक समयवर्ती शुद्ध पर्याय का कितना महत्व है मानना कि उस सकल द्रव्य का ज्ञान और भान करा देने वाला, पूरे द्रव्य का ज्ञान और भान एक उसी जीव द्रव्य के एक समयवर्ती ज्ञान गुण की पर्याय से उस पूर्ण द्रव्य का ज्ञान और भान होता है। इसका अर्थ है कि अपने ज्ञान गुण से जिस समय अपने आप को जानता है, उस समय मन का मनन बंद होता है, और जब मन का मनन बंद होता है तो कहा वह संयम की आराधना के उपयुक्त हो जाता है। यह मन गुप्ती है। संयम, इसके पहले पूर्व में आप कितने प्रकार बताए थे? मन वचन काया का संयम, या मन वचन काया के साथ 5 इंद्रियां, मन संयम, वचन संयम, काय संयम, इंद्रिय संयम। उसके पहले कितने रूप बताए थे? प्रणिधान, मन प्रणिधान, वचन प्रणिधान, काय प्रणिधान, सुपरिधान या दुपरिधान। उसके बाद आगे दिया मन निग्रह, वचन निग्रह, काय निग्रह। उसके आगे और दिया मन पर नियंत्रण, वचन पर नियंत्रण, काय पर नियंत्रण, वश में कर लिया। आगे गए मन संयम, वचन संयम, काय संयम, इंद्रिय संयम, और आगे गए मन संवर, वचन संवर, काय संवर, और आगे गए मन प्रतिसंलीनता, वचन प्रतिसंलीनता, काय प्रतिसंलीनता। ये एक के बाद एक उत्कृष्ट होते 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 अब आ रहा है इन सबसे ऊपर कौन सा? मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। इसका अर्थ है कि यहां पर मन गुप्ती कुछ विशिष्ट होना चाहिए। यहां यदि उपयोग के भेद करते हैं, उसमें उपयोग में 4 प्रकार के करते हैं। सत्य बोलना यदि हम कहते हैं तो कहा कि वह सत्य बोले, असत्य ना बोले, व्यवहार वचन बोले, मिश्र वचन ना बोले। इसका अर्थ है कि यदि वह सत्य वचन, व्यवहार वचन बोल रहा है तो उस समय कहा कि अभी यह मन शुभ में प्रवर्तन कर रहा है, अशुभ से हटा है। मन गुप्ती में क्या होगा? शुभ से भी हटेगा और अशुभ से भी हटेगा। यानी अब मुझे तो इस मन का उपयोग अशुभ में जाने के लिए भी नहीं करना है और शुभ में जाने के लिए भी नहीं करना है। मुझे तो इस मन का उपयोग करना ही, उसको कहा मन गुप्ती। अब यहां यदि संयम शब्द आया हुआ है तो संयम शब्द के लिए फिर एक समवायक सूत्र के 17वें समवाय में 17 प्रकार के संयम आए हैं, 17 प्रकार के असंयम आए। एक दूसरे से विपरीत है। 17 प्रकार के संयम कौन से? आप भी बड़ा दावा करते हैं, पदम चंद जी पटवा भी दावा करते हैं, महाराज मैं भी संयमी हूं। मैंने कहा कैसे संयमी हो? महाराज संयमी तो हूं मैं भी, अंशतः संयम ले रखा है मैंने, देश विरति संयमी हूं। मैंने कहा आप संयम बाह्य अपेक्षा से भी संयम जो 17वें समवाय में आया है उसमें क्या है? पृथ्वी कायिक, अप कायिक, तेव कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री का संयम। कितने हुए? अब मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि पृथ्वी कायिक आदि जीवों का घमासान हिंसा विराधना हो। पृथ्वी कायिक, अप कायिक, तेव कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक की हिंसा विराधना न करना। 5
फिर कहा बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, 4, 9, 9 प्रकार के संयम हो गए। फिर आगे दिया अजीविकाय संयम। अजीविका का संयम कैसे होगा? मेरे ये 5 महाव्रतों के पालन करने के लिए बाह्य में कुछ उपकरण हैं। यदि इन उपकरणों में से उदाहरण ले रहा हूं कि पात्री रख रखी है, एक वस्त्र रख रखा है, और यदि असावधानी से पात्री टूट जाए, कोई बात नहीं, श्रावक इतने बैठे हुए हैं, महाराज पात्री ले लो, पात्रा ले लो, पात्री ले लो। मैंने कहा पात्रा लेकर करूं क्या? आप तो पात्रा लेने वाले पहले पात्र तैयार कर दो, पात्र देने वाले तो बहुत हैं। तुम्हारा क्यों परवाह करते हो पात्री फट गई, फूट गई? तो जिस समय वो पात्री बनी होगी, विशिष्ट प्रकार की लकड़ी होगी, फिर उस पात्री को जिस समय घड़ा होगा, बनाया गया होगा, कितनी हिंसा विराधना से वो पात्री बन करके मेरे पास आई है। यदि मेरी असावधानी से वो पात्री टूटती है, असंयम, वस्त्र असावधानी से फट गया है, असंयम, इसका अर्थ है कि 9 प्रकार के तो जीव संयम और एक दशा दिया अजीव काय संयम। फिर प्रेक्षा, उपेक्षा, प्रमार्जना और प्रतिलेखना, 4 प्रकार के वे और 4 संयम और आए हैं कि जिस समय प्रेक्षा, कोई भी वस्तु, चाहे स्थान ग्रहण करूं, चाहे कोई उपकरण ग्रहण करूं, वस्त्र पात्र आदि ग्रहण करूं, तो मैं उस समय इतना ध्यान रखूं कि किसी प्रकार की जीव की हिंसा विराधना ना हो जाए। प्रेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा है ना, जो भी मुझे साधन मिले हैं, साधन चाहे वस्त्र पात्र आदि मिले हों, चाहे साधन मुझे स्थानक के रूप में भवन मिला हो, चाहे मुझे बाहर में श्रावक श्राविका मिले हों, चाहे आहार मिलता हो, वो कैसा मिल रहा है कि वह साताकारी है कि असाताकारी है, अनुकूल है कि प्रतिकूल है, सुखकारी है कि दुखकारी है, इन दोनों में वह परे हो जाए, मध्यस्थ भाव में चला जाए, उसको कहा उपेक्षा। सुख और दुख में सम, सुखी करने वाला हो या दुखी करने वाला हो, दोनों में सम, तो बड़ी समझ की साधना होगी। और दुखी करने वाला, सुखी करने वाला, अभी दृष्टि तो सुखी करने वाले दुखी करने वाले पर जा रही है, यहां तो अभी दृष्टि वहां जा रही है। इसका अर्थ है कि मन का मनन चल रहा है, वचन का की वर्णना भी चल रही है, इंद्रियां भी वहां जा रही है, न मन गुप्ति हुई, न वचन गुप्ति हुई, न काय गुप्ति हुई। इसका अर्थ है कि जिस समय में ये यदि अनुकूल है तो मुझे कोई मतलब नहीं है, प्रतिकूल है तो मुझे कोई मतलब नहीं है, तो फिर मैं उस अनुकूल प्रतिकूल को जानो देखो ही क्यों? उसको कहा ज्ञाता और दृष्टा, कि जिसमें मात्र अपने आप का ज्ञाता होता है, मात्र अपने आप का दृष्टा होता है, मात्र अपने आप में रमण करता है, उसमें कहा जाता है मन गुप्ति हुई है। 4 प्रकार के हुए, प्रेक्षा, उपेक्षा, फिर प्रमार्जना। यदि कोई भी वस्तु में उठाऊं तो उसको प्रमार्जन करके और फिर काम में लूं, यदि वस्तु रखूं तो फिर प्रतिलेखना करके रखूं, किसी जीव की हिंसा विराधना ना हो जाए। 4 हो गए। उसके आगे एक प्रमार्जना के बाद परिष्ठापना शब्द है कि जिस समय यदि शरीर के से कोई उच्छिष्ट निकलते हैं तो उच्छिष्ट को इस प्रकार से परखूं कि किसी जीव की हिंसा विराधना ना हो जाए। ये 4 हुए। और उसके बाद में अब यहां कुल कितने हुए? 9 जीव का संयम, एक अजीव का संयम, प्रेक्षा, उपेक्षा, प्रमार्जना और परिणा। 14 3 दिए, मन संयम, वचन संयम, काय संयम। ये 17 प्रकार के संयम कहे हैं। ये 17 प्रकार के संयम तो बाह्य में हो रहे हैं, जो द्रव्य में हो रहे हैं। यहां 1-2 व्याख्या प्रकृति में आया, असंयत भव्य द्रव्य देव किसे कहते? प्रश्न इस प्रकार से पूछा भगवान से। असंयत है यानी संयमी नहीं है। वस्तुतः संयम का वेश तो है, परंतु संयम नहीं है।
इसका अर्थ है कि बाह्य से तो, वेद से, लिंग से तो वह संयत है, परंतु भाव संयम नहीं है, तो भावतः वह संयत नहीं है। अब भावतः वह संयत नहीं है, उसको नाम देंगे फिर असंयत। यदि असंयत इस प्रकार की साधना कर रहा है, साधना कैसी कर रहा है? अभी मैंने उदाहरण दिया था कि 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन करता है, 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन करता है, मन वचन काया को अशुभ में नहीं प्रवर्ता में जाता है, और ऐसी साधना करते हुए यदि वह कालगत हो और यदि देवगति में जाए तो 1-2 व्याख्या प्रकृति में कहा वह ठेठ 9वें ग्रहवेग तक जा सकता है, 21वें देवलोक तक जा सकता है। वह साधुआचार का पूरी तरह से पालन करता है, साधु समाचारी का पूरी तरह से पालन करता है, परंतु असंयत है। क्यों? क्योंकि वह बाह्य में देखता है कि संयम लेते से अरे कभी विचार करके तो देखो, संयम लेकर देखो तो सही। संयम लेते से ही ऊंचे पाठ पर बिठाया और 6 काय के प्रतिपाल धन्य हो, अमुक महाराज के जय हो, विजय हो, और फिर कितने श्रेष्ठी, कितने पदवीधारी संसारी, कितने बड़े बड़े ऊंचे पद वाले वंदन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। वो चक्रवर्ती वंदन करता है, ऐसा देखा किसी ने। उनको इतना वंदन नमस्कार मिलता है, जय जयकार मिलती है, वाहवाही मिलता है, भोजन वस्त्र आदि वो खूब ठाट से मिल रहे हैं। संयम ले लिया, संयम का पालन भी पूरे तरह से कर रहा है, साधु समाचारी का पालन भी कर रहा है। वह वस्तुतः संयम का आराधक नहीं है, विराधक माना है। यदि ऐसा वह असंयत भव्य द्रव्य देव कालगत होकर के यदि देवगति में जाए तो 9वें ग्रहवेग तक जा सकता है। और ऐसा कौन हो सकता है कि यहां तक कि वह अभव्य मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। इसका अर्थ है कि संयम का पालन और संयम की आराधना भारी अंतर है। आराधना का अर्थ होता है कि मात्र अपने आप को जानना, मात्र अपने आप को देखना, मात्र अपने आप के सुख में विहरण करना, अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर करना। ऐसा वह मनोगुप्ति साधक संयम साधना के उपयुक्त हो जाता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतधम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणतधम लुगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद रे तो अक्षय अमर पद हो।